सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुचिद्र मानु समा ब्रह्मांड कोटि हरे। माया काल रवि शशि सुरगण आज्ञान लोपी क्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततं। साध्यो अष्टांगयोग प्रगट हरितनी प्रीति माटे प्रयत्ने। शोधी वेदांत तत्व सकल ग्रही लिधा जेम सिंधु तिरत्ने। आदि व्याधि उपाधि प्रणत जनतणी ताड़ी कीधी समाधि। गोपालानंद स्वामी सकल गुण निधि वंदु माया बाधी। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरतता सुदिव्य भक्तो बधा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सो नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान जी योगीराज गुरु ने निथे नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे।
जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्याक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। की बातें प्रकरण 18। भगवान के भक्त को बर्ताव किस तरह से करना है, उसकी बात नंबर 234वीं। मुक्तानंद स्वामी ने अंतकाल के समय में स्वयं के साधु को शिक्षा बताई, मतलब कि एक सिखावनी दी। धन और स्त्री का प्रसंग तो कभी भी नहीं करना, तथा शहर में नहीं जाना, उपरांत सत्संग को छोड़कर परदेश में जाना नहीं, उपरांत गोपालानंद स्वामी जैसे साधु का संग रखना और उसका जो विश्वास है वो मन से, कर्म से और वचन से रखना। ऐसी रीत से परमहंस को सिखावनी देते हुए वचन कहे। अभी उस समय के लिए जो जरूरी था वो उन्होंने बताया है, लेकिन जो मौजूदा हालात है, मौजूदा समय है, उसके हिसाब से यहाँ पे उन्होंने कहा है कि शहर में नहीं जाना। वो इसीलिए कि यदि हमारा जो जीवन व्यवहार है पर्याप्त मात्रा में गांव में हमें मिल जाता है, तो ज़्यादा धन की लालच में हमें बाहर नहीं जाना, परदेश नहीं जाना। और सत्संग को छोड़ के परदेश में नहीं जाना का मतलब क्या है? उस वक्त में परदेश माने 10 गांव को छोड़ के दूर गए, मंदिर के गांव में से साधु की जगह को छोड़कर यदि हम दूसरे 10 गांव दूर व्यवहार के लिए जाते हैं तो उसको ही परदेश बोला जाता है। तो बोला उसके लिए परदेश में जाना नहीं। पर आज की डेट में यदि हम परदेश में भी जाते हैं तो वहाँ भी सत्संग कर ही लेते हैं, वो बात कही। और गोपालानंद जैसे स्वामी को समझ लेना, उसकी पहचान कर लेनी, वो बात कही है। और ऐसी पहचान हो गई तो उनके ऊपर विश्वास मन कर्म वचन से रख देना। और उस रीत से उन्होंने सिखावनी दी। किसने? मुक्तानंद स्वामी ने। मुक्तानंद स्वामी वो थे जो सहजानंद स्वामी भी उनको अपने गुरु मानते थे और उनकी बहुत सारी बातों का अनुसरण भी करते थे और उनको पूछते भी थे। और मुक्तानंद स्वामी भी ऐसे थे कि हर एक जीव के लिए वो चिंतन मनन करते थे और प्रश्न उत्तर भी उस हिसाब से वो किया करते थे। तो वो मुक्तानंद स्वामी की आखिरी वक्त की सिखावनी है। बात नंबर 235वीं। और किसी हरिभक्त का यदि अवगुण आता है, उसमें ये 3 विचार करना। यदि अवगुण आया तो 3 प्रकार के अलग अलग विचार करना। पहला विचार क्या करना कि जिसका मुझे अवगुण आया है उसके ऊपर मुझे ईर्ष्या है, उसके वजह से ये अवगुण आया है। हम अंदर से एक दूसरे की कंपटीशन करते हैं, या तो सरखामनी करते हैं, या तो हम कौन अच्छा है कौन बुरा है उसका हम बाइफर्केशन करते हैं हमारे माइंड और बुद्धि में। ये ज़्यादा मेहनत करता है, इसके ऊपर ज़्यादा गुरु प्रसन्न है, ये ज़्यादा साधना करता है, ये ज़्यादा छुट्टी लेके ध्यान में बैठता है, ये ज़्यादा सत्संग करता है। तो ये टाइप की जो कंपैरिजन आती है तो एक ईर्ष्या का भाव अंदर से जग जाता है। तो क्या उसके वजह से तो अवगुण नहीं आया है? ये बात गोपालानंद स्वामी पूछ रहे हैं कि पहले प्रकार का अवगुण यदि इस कैटेगरी में आता है तो क्या करना। दूसरा प्रकार का कि वो कोई स्वभाव को, हमारे स्वभाव के ऊपर वो हमें कुछ डांटता है, डांट डपट करता है, तो उसके वजह से मुझे उसका अवगुण आया है। यदि वो लीडर टाइप की क्वालिटी है या तो वो सलाहकार टाइप की उसकी क्वालिटी है और उसके वजह से मेरे हित को देखते हुए वो मुझे कुछ डांट डपट करता है, या तो कुछ टकोर करता है, या तो कुछ चेतावनी देता है, तो क्या उसके वजह से मुझे उसके ऊपर अभाव आया है? या फिर उसमें ही ऐसा कोई दोष है जिसके वजह से अवगुण आया है? जो व्यक्ति में ही ऐसा दोष है तो इसके वजह से भी हमें उसके ऊपर अवगुण आ सकता है। तो ऐसा सोच विचार करके ईर्ष्या तथा जब वो टोकता है, रोक टोक करता है, यदि अवगुण आता है तो उसका अवगुण लेना नहीं है।
पर यदि उसके अंदर कोई दोष है और वो उल्टी सीधी क्रिया करता है या तो उल्टी सीधी बातें करता है और वो उसका दोष सच्चा है, तो जरूर से उसका अवगुण लेना है। पर ऐसी रीत से हमें सोच समझ बिना किसी का भी अवगुण नहीं लेना है। अभी यहाँ पे जिसका अवगुण लेने की बात कही है, यदि उसमें ऐसा दोष है, ऐसी बुरी आदत है, तो उस आदत के वजह से हमें वो दुर्गुण ना आ जाए, उसके लिए अवगुण लेना। ऐसा नहीं कि दुनिया में ढंढेरा पीटने के लिए उसका अवगुण लेना है, पर हमें सतर्क होके हमारा बचाव करने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए हमें उस वक्त अवगुण लेके उससे दूरी बनानी है, या तो हमें अपने आप को सुरक्षित करना है। वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने स्पष्ट रूप से बताई हुई है। ये थी बात नंबर 235वीं। अब आते हैं बात नंबर 236वीं। महाराज के पधारने के पश्चात इस वक्त इतना कार्य अवश्य सोच समझ कर करना है। कैसी रीते करना है? तो महाराज जब विराजते थे तब हमसे कुछ भी उल्टी सीधी क्रिया यदि हो जाती थी तो महाराज प्रकरण लाकर उसको उलट सुलट करते थे और सभी कुछ हमारी जो दोष वगैरह की दोष युक्त हमारी क्रिया थी वो उसको दबा देते थे। उस वजह से हम वापस सुलटे मार्ग पे हम चलने लगते थे। यदि हम उलट मार्ग पे गए हैं या तो उलट सिद्धांत पे गए हैं या तो हम कोई उलट क्रिया पे गए हैं या तो कोई हमारा उलट स्वभाव है जो सत्संग में हमारे लिए वो दोष उत्पन्न करता है, तो महाराज उसके साथ में प्रसंग खड़ा करते थे और प्रसंग खड़ा करके वो हमें सीधे मार्ग पे, जो महाराज का बताया हुआ मार्ग था, उस मार्ग पे वो हमें चलित करते थे। उपरांत महाराज ठपका देकर भी हमें सुलटे मार्ग पे चलाते थे। और अभी तो सत्संग का कामकाज आचार्य की आज्ञा से या फिर बड़े बड़े साधु की आज्ञा से हमें करना है, पर उसमें तो स्वयं की स्त्री और धनादिक विषय का संबंध हो जाता है और वचन का भी उल्लंघन हो जाता है और अंत में कोई पदार्थ में हम आसक्त हो जाते हैं और विमुख हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे सावधानी बरतने को कहा है कि महाराज थे तभी तो महाराज स्वयं हर एक जीवात्मा के ऊपर कृपा करके उनको सुलटे मार्ग पे लेके आते थे। लेकिन जो प्रवर्तमान स्थिति है उसमें या तो आचार्य है या तो कोई साधु है, तो साधु की आज्ञा का पालन या तो स्त्री धनादिक के विषय का संबंध या तो वचन पालन में उल्लंघन या तो कोई पदार्थ में आसक्ति हो जाती है, तो हमें उनके आचार्य, जो हमारे आचार्य है या तो साधु के जिस साथ में जिसका संबंध है, उसका भी हम वचन मानते नहीं। और वो स्वयं तो इतना हमें विचार करना है कि उसमें बड़े का विश्वास हम नहीं रखते हैं, क्योंकि बड़े तो स्वयं का काम कराने के लिए स्वार्थपरायण होते हैं, पर ये जीव ऐसा है कि उसका जो समागम हो जाता है तो समागम कम हो जाता है और जो दूसरे का जो दोषी है उसका समागम बढ़ जाता है। ऐसी रीते सभी प्रकार का जीव का परलोक में हित होवे, उसको यदि ये युक्ति आती है और बड़े बड़े के साथ में हो या न हो, पर हमें इतना विचार स्वयं रखना है। मतलब कि सजगता की बात कही है यहाँ पे कि महाराज थे तभी तो वो सब कुछ कर लेते थे, स्वयं कर लेते थे। लेकिन अभी जो साधु है या तो अभी जो आचार्य है, तो वो जो हमारा जो संबंध है वो व्यक्तिगत संबंध नहीं होएगा, तो हम कहाँ पे उड़ जाएंगे सत्संग से हमें पता भी नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमें सुरक्षित रहना है। तो हमें ये सारी बातों का, इसमें बताई हुई बात नंबर 236 में बताई हुई सारी बातों का हमें सजगता से पालन करना है। और जिस वक्त हमें पता चले कि हम उलट मार्ग पे चले गए हैं, तो ऐसा अच्छा विचार करके, सद विचार करके, धर्म का विचार करके और ऐसे साधु और आचार्यों का वचन का पालन करके हमें वापस से सुलट मार्ग पे आ जाना है। इसी के साथ में आज का ये वक्तव्य यहीं संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। सभी मुक्तों की जय जय जय। जय स्वामीनारायण।
स्वामी नारायण स्वामी